पाकिस्तान के सुपर कमांडर बने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। मुनीर की योजना हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा में तैनात करने की है, जो फिलिस्तीनी ग्रुप हमास से हथियार सरेंडर करने पर काम करेगी। यह तैनाती गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ के हिस्से के रूप में होगी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत बनाया गया है। इसी बीच एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद ने संकेत दिया है कि अगर यह फोर्स तैनात होती है तो पाकिस्तान चाहता है कि उसका सैन्य नेतृत्व इसकी कमान संभाले और एक वरिष्ठ पाकिस्तानी जनरल इस फोर्स का नेतृत्व करें। हालांकि पाकिस्तान की भागीदारी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक शर्तों से जुड़ी होगी। न्यूज़ 18 ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान की यह भूमिका व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करेगी, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर स्पष्ट राजनीतिक आश्वासन और पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और सुरक्षा गारंटी शामिल है। इस प्रस्तावित फोर्स को गाजा में युद्धोपरांत स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी आईएसएफ के गठन, उनके जनादेश और संचालन प्रक्रियाओं को लेकर नियमित संपर्क में भी है। आने वाले समय में इस फोर्स की संरचना, योजना ढांचे और टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उच्च स्तरीय बातचीत होने की भी उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर के बीच मुलाकात की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की अलग अलग कूटनीतिक बैठकों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी संपर्क की बात सामने आ रही है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक अमेरिका का एक वरिष्ठ राजनयिक और रक्षा प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हालात अनुकूल होने पर गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण तंत्र को तेजी से तैनात करने में रुचि दिखाई है। आसिम मुनीर के हालिया सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और लीबिया दौरों को पाकिस्तान की संभावित भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। ये दौरे आईएसएफ में पाकिस्तान की भागीदारी और उसकी भूमिका तय करने को लेकर प्रारंभिक परामर्श का हिस्सा बताए जा रहे हैं। यह घटनाक्रम सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक रक्षा सहयोग समझौते के बाद सामने आया है और इसे मध्य पूर्व में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी को फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रस्तावित ढांचे के तहत पाकिस्तान ने कई अहम शर्तें रखी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान पर स्पष्ट और सार्वजनिक प्रतिबद्धता, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की स्थापना शामिल हो। पाकिस्तान दरअसल चाहता है कि उसकी भूमिका शुरुआत में शांति स्थापना और स्थिरीकरण तक सीमित रहे और गाजा में किसी भी प्रकार की व्यापक निरस्तीकरण प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल न होना पड़े। इसके अलावा इस्लामाबाद ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र और अमेरिका से अपने नेतृत्व प्रस्ताव को लेकर एकजुट समर्थन की मांग की है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान दीर्घकालिक निवेश, सहायता पैकेज और सुरक्षा सहयोग चाहता है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके।